इनको ज्यादा रोना इस बात पे आ रहा है कि इन्होंने आपके लव को नहीं समझा, आपके अनकंडीशनल लव की वैल्यू इस इंसान ने नहीं की। आपके लव की वैल्यू अभी समझ में आ रही है इस इंसान को, अब समझ में आ रहा है कि आप इनका कितना सपोर्ट करते थे। ये कोई डिसीजन है, कोई मेजर डिसीजन है जो आपके फेवर में इनको लेना है, क्योंकि देखिए जजमेंट जस्टिस, ठीक है, ये दोनों कार्ड जो है ये बताते हैं सच का साथ दो। रेस्टलेस नाइट, आपके पार्टनर की नींदें उड़ गई है रातों की, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं? फर्स्ट कार्ड भी है, ओहो ओहो, टू ऑफ कप्स। ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। शुगर कोटिंग लगा? कोई बात नहीं, पहले कार्ड ध्यान से देख लो। मैं इसको ये भी कह सकती हूँ, कहने को मैं कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन कार्ड्स अगर ऐसा नहीं कह रहे तो मैं कैसे कह सकती हूँ? कार्ड्स तो कुछ और ही बोल रहे हैं। देखो, नो मैटर सिचुएशन क्या है, ये आपका हाथ अपने हाथों में लेना चाहते हैं। क्या मेरे हाथ में तेरा हाथ हो? अभी चाहे जन्नते साथ हो या ना हो, लेकिन करंट टाइम में ये यूनियन में आना चाहते हैं। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपका सपोर्ट चाहिए। इनको बेसिकली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहिए। पहला ही कार्ड यूनियन का आ गया, पहला ही कार्ड इक्वल गिव एंड टेक का आ गया, पहला ही कार्ड एनर्जीज के एक्सचेंज का आ गया। आपके पार्टनर एनर्जीज एक्सचेंज करना चाहते हैं। वो किसी भी लेवल पे हो सकती है भाई, वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, वो इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है, बट दे वांट यू टू बैक इन देयर लाइफ। ये आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। इनको आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली हो सकता है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नंबर 2 नंबर 13, एम या बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, किसी ने एम बी किया, MBA कर रखा हो सकता है। और यस, फेब्रुअरी एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पार्टनर के अंदर चेंज आया है, ठीक है। ये चेंज कोई ओवरनाइट नहीं आया, ऑल ऑफ सडन ये चेंज नहीं आया। इस चेंज को आते आते हुए आपने ध्यान दिया। मैं 1 साल से बोल रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो ये वही है, ठीक है। ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आया इनमें। धीरे देखो, चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। सो इनके अंदर एक बदलाव आया है, जहां पर अभी इनको आप चाहिए, अभी इनको आपका सपोर्ट चाहिए, इनको आपसे मिलना है। बार बार एक मैसेज क्लियर, बार बार एक मैसेज क्लियर नहीं क्लिक हो रहा है, क्लियरली बता देती हूँ। वो ये है कि इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे मिलना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम आपके फेवर में है भाई मेरे व्यूवर्स, टाइम आपके फेवर में है। आप बोल रहे हो ना कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, भाई बताए बताते हूँ। जब आपको ये डाउट हो ना कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे अच्छे दिन कब स्टार्ट हुए कब खत्म होंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो खुद को नहीं अपने दुश्मनों को देखना। अगर अगर वो रो रहे हैं तो आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तुम्हारे पार्टनर है, भाई आपके पार्टनर कभी दुश्मन से कम है क्या? हम्म, ये दुश्मन, इन्होंने अच्छी खासी दुश्मनी निभाई है आपसे शिद्दत से। वो कहते हैं ना, दुश्मन तो फिर भी आपको इग्नोर कर दें, दुश्मन तो फिर भी सोचते हैं कि अरे फिर कभी बदला। ये सबसे पहला टारगेट है आपको। ये बोलता है थर्ड पार्टी से तो बाद में मिलूंगा, पहले इसको देखूंगा। और ये इन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है। पता नहीं कौन सा जन्म का बदला लिया इन्होंने, अभी वो तो आप जानो। लेकिन हाँ, अभी ये रो रहे हैं। अगर ये रो रहे हैं, अगर इनका ये टाइम चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे व्यूअर्स का अच्छा टाइम चल रहा है। सो यूनिवर्स कह रही है कि टाइम आपके फेवर में है। कर्मा का कार्ड भी है ये। आपके पार्टनर अपना कर्मा भुगत रहा है, ये अकेले पड़ गए, ये रो रहे हैं, इनको आपका सपोर्ट चाहिए। अब इनको आपकी याद आ रही है, ये बोल रहे हैं कि अब इनको अपने प्यार का आपने नोटिस किया ये दोनों कार्ड साथ में हैं। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन मुझे रीड करना है, ना कि सिर्फ सिंगल कार्ड। ये दोनों कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि इस इंसान को धीरे धीरे आपके लव का एहसास हो रहा है। अनकंडीशनली लव
इन्होंने आपसे किया लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ इनको। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे मन में किसी पर्सन को लेकर अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता। पहले हम भाई बिजी रहते हैं, हमारी लड़ाई झगड़े ही नहीं निपटते हैं। आज इस बात पर, कल उस बात पर। कॉफी का बिल मैंने पे किया था लास्ट टाइम, ठीक है, इस टाइम भी मैं ही करूं। बस ये छोटी मोटी बातों में हमारा टाइम चला जाता है, हम फील नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम कनेक्शन की डेप्थ को नहीं समझ पाते। सेपरेशन तभी जरूरी है। यूनिवर्स जब आपको सेपरेट करते हैं उसके पीछे वन एंड ओनली रीजन ये होता है ताकि यूनिवर्स आपको दोनों को एहसास दिला सके कि आप दोनों के लिए ये रिश्ता कितना खास है। ठीक है, आप सामने वाले की वैल्यू समझते हो। अब यहाँ पर इस सेपरेशन ने दो चीजें की हैं। इस सेपरेशन से आपका दो फायदा हुआ है, पता कौन सा? एक फायदा तो ये, इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इस इंसान ने आपको जितना भी हर्ट किया, जो कुछ भी आपके साथ गलत किया, ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि भाई बाहर मैं बोल रही हूँ ना, चाहे सामने से ये कितना भी आपको घमंड दिखाएं, अपन को मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट ये एनर्जी देखो ये क्या बोल रही है। ये एनर्जी क्या बोल रही है? ये यही बोल रही है कि इस इंसान को रातों को नींद नहीं आती, इनका गिल्ट इनको सोने नहीं देता, रात में रोते हैं, तब जाके इनका थोड़ा मन हल्का होता है, तब जाके इनको नींद आती है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है इनकी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसी के दिखावे पे मत जाओ। यहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर रहे, इनको अभी आपके प्यार का भी एहसास हो रहा है। आपने इनको जो अनकंडीशनल लव दिया है ना, वो सब इनको याद आ रहा है। आप कैसे इनकी केयर करते थे, आप कैसे इनको संभालते थे। स्पेसिफिकली ऐसे सिचुएशन होती थी तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता था? मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर आपको, आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज बताना। मुझे ऐसा स्ट्रांगली एक मैसेज ये क्लिक हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, पास्ट में आप दोनों के बीच एक ऐसे सिचुएशन भी आई है जहां पर आपके पार्टनर ने आपसे कोई अपना दुख शेयर किया, आपको रातों को नींद नहीं आई जब तक आपने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। आप इनके हर दुख का सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है। इनको अगर कोई पेन होता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो आप भाई आप अपने पार्टनर के साथ खड़े रहते थे जब तक उसका सॉल्यूशन, भले ही आपके बस की बात नहीं, भले ही दूर दूर तक, ट्रस्ट नहीं, भले ही आप किधर बैठे हैं, ये किधर बैठे हैं, भले ही आप इनका दुख दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने हमेशा इनको ये था कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है ऐसे टाइम में, अगर कोई इंसान आपको ये बोलते कि अरे हो जाएगा सब कुछ ठीक, मैं हूं ना, भले वो कुछ नहीं कर रहा हो भाई, लेकिन ये वर्ड्स भी बहुत ज्यादा आपको उस टाइम एक स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं। तो आपने इनको वो स्ट्रेंथ दी हमेशा से। इस इंसान को यही एहसास हो रहा है आज, इनको सिर्फ ये रोना, ये आपको लग रहा है ये जो रो रहे हैं, ठीक है, ये जो ये क्राइंग एनर्जी में है, ये सिर्फ इनका इनका दुख नहीं है, ये इनके वो इमोशंस है, और ये आपके इमोशंस है। अभी ये समझ पा रहे हैं कि भाई आपने इनके लिए इतना कुछ किया, आपने इनको इतना लव दिया और इन्होंने वैल्यू नहीं की। यहाँ पर सिर्फ ये इसलिए नहीं रो रहे कि भाई इनको अपनी गलतियां याद आ रही है, इनको ज्यादा रोना इस बात पे आ रहा है कि इन्होंने आपके लव को नहीं समझा, आपके अनकंडीशनल लव की वैल्यू इस इंसान ने नहीं की। आपके लव की वैल्यू अभी समझ में आ रही है इस इंसान को, अब समझ में आ रहा है कि आप इनका कितना सपोर्ट करते थे। नंबर 9, नंबर 10, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। आई या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, और क्या? मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, नो मैटर ये क्या दिखा रहे, दिखावे पे मत जाओ। देखो, अब मेरे को बस एक बात और बता दो, ये इंसान हंस रहा है, एक सेकेंड एक बार देखो, ये आपको रियल हंसी लग रही है? एक बार ध्यान से देखो कार्ड को, क्या आपको ये रियल हंसी लग रही है? मतलब एक इंसान होता है ना दिल से खुश होता है, हंसता है वो, क्या ये वो हंसी है? नहीं ना, फेक। एक बार और देख लो, जबरदस्ती का हंस रहा है। ठीक है भाई, किसी ने जोक मारा है क्या? अकेले बैठे हो, किसके जोक पे हंस रहे हो? या सीधा स्वर्ग पहुंच गए तब हंसी आ रही है? अरे भाई धरती पे था तब तो कुछ नहीं कर पाया, अब स्वर्ग पे बैठे बैठे हंस रहे हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। देखिए, ये इनकी हंसी का पीछे का रीजन मैं बताती हूँ। इनको अपने अपने लिए गए डिसीजन, अपने पास्ट में इन्होंने जो भी किया ना आपके साथ गलत, और अब ये चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे, इनको इस बात पे हंसी आ रही है। अगेन ये इंसान अभी भी हाइड करने पर तुला है अपनी, इनकी राशि तुला हो या ना हो, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करने पर ये तुले हुए हैं।
अभी भी ये इंसान किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आपको दिखा रहा है, बहुत ही कोल्ड शोल्डर, बहुत ज्यादा आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इंसान इतना क्रेव कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये इंसान दिखा कुछ और ही रहा है। भाई इस इंसान की डुअल पर्सनालिटी है। जेमिनाई को बदनाम कर रहे हो। जेमिनाई तो फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, जैसा मन में है वैसा जुबान पे है। ये जेमिनाई है क्या? अरे है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी इनकी यही एनर्जी है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच समझ कर इस रिश्ते में चलना चाहते हैं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि अभी भी ये इंसान को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है इस रिश्ते के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 5, ये किसी के लिए कंडीशनल हो सकता है, मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जस्टिस, सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड। भाई ये इतना सोच समझ के इसलिए चल रहे हैं, आपको फिर से हर्ट नहीं करना चाहते। इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, जितना चीजें गलत करनी थी कर दी, अब ये नहीं चाहते कि आपके साथ फिर से कुछ गलत हो। ये बेसिकली दिमाग से इसलिए चल रहे हैं, सोच समझ के इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि आपको अगेन हर्ट नहीं करना चाहते। ऑलरेडी इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। यहाँ पर ये अपनी बातों से, इंस्टेंट किसी एक्शन से, ये चाहे तो अभी एक्शन ले सकते हैं, बट इनको इंस्टेंट एक्शन लेना ही नहीं है। ये नहीं चाहते कि इंस्टेंट एक्शन लेने के बाद इनसे कोई गलती हो जाए और फिर आप हर्ट हो जाओ। दे सीरियसली दे डोंट वाना हर्ट यू, बट तभी इनको इतना सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। ऑलरेडी इंसान आपके साथ बहुत कुछ गलत कर चुके हैं। ओके, सेकंड डेक से देख लेते हैं। तो वो सही किसी ने सही कहा है कि अगर एक इंसान चुप है तो उसको उसका गुरूर मत समझो, ईगो मत समझो। क्या पता वो बेचारा तोतला हो इसलिए नहीं बोल रहा, वो बेचारा चुप इसलिए है कि आप वो बोलेगा और आप हंसोगे। भाई सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो हमें इजीली किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं तो जज ही नहीं करती भाई, ठीक है। और क्या, क्यों किसी को जज करना? देखो सिंपल सी बात है, मैं बताऊं मैं जज क्यों नहीं करती, और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी। जज क्यों करना है किसी को, पता है क्यों? जज इसलिए नहीं करती क्योंकि देखो, किसी को जज करने के लिए हमें उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए, और स्टोरी पता करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। भाई इधर मैं मेरी स्टोरी को ही एनालाइज करने पे लगी रहती हूँ, ठीक है। आज क्या किया, आज ऐसा क्यों किया, तो आज अगर मैंने इतना ब्रेक ले लिया तो क्यों किया, ऐसा वैसा। तो भाई मैं मेरे ही में उलझे रहती हूँ, मुझे नहीं, भाई इतना टाइम है किसके पास, अपना काम होता है बस, और क्या, इतना ही है। देखते हैं भाई और क्या चल रहा है भाई इनकी लाइफ में। देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया, मैं बता रही हूँ ना, आपके पार्टनर की भाई अवेकनिंग हो रही है, और साथ में ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। यूनिवर्स अलाइन हो रही है आपकी यूनियन में। यूनिवर्स खुद चाह रही है कि आप यूनियन में आए। यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रही है जहां पर देखो आपकी एनर्जी जो है ना, आप दोनों की, मैं बताऊं, एक सेकेंड, वन मोर कार्ड। मैं ये बोल रही हूँ ना, अवेयरनेस का कार्ड। यूनिवर्स आपको, आपके पार्टनर को बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली, अभी हाउ टू एक्सप्लेन, आप इसको इससे लो। देखो यहाँ पर इस कार्ड में एक ईगल है, एक स्वान है, ठीक है। यहाँ पर आपका यूनियन कब होता है, जब आप सेम पिच पे होते हो, राइट। आपको आपको इस बात को ऐसे समझना है, या एक इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, एक इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो या तो मेरे व्यूवर्स आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, या तो आप प्रैक्टिकल बन जाओ, इनकी तरह डील करो आप, तो आपका अच्छा चलेगा। या आपके पार्टनर आपकी तरह थोड़ा इमोशनल हो जाए, ठीक है, अपने बाउंड्रीज जितनी भी इन्होंने सेट कर रखी है उनको थोड़ा डाउन करें, ठीक है। अपने रूल्स जो भी बना रखे इन्होंने, ठीक है, पुष्पा टाइप वाले, ठीक है। तो किसी एक को तो एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रही है, यूनिवर्स आपके पार्टनर को आपके अकॉर्डिंगली ढाल रही है। ढालना मतलब आपके पार्टनर को आपकी जैसा तो नहीं बना रही, लेकिन आपकी एनर्जी को वो मैच कर सके,
मेरे व्यूअर्स, आपकी एनर्जी बैलेंस में है। ये इंसान अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो इनको थोड़ा थोड़ा इमोशनल किया जा रहा है ताकि ये आपकी एनर्जी को मैच कर सके। ठीक है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस, इनको एहसास हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, इनको आपके प्रेम का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है। अनकंडीशनल लव समझ पा रहे हैं क्या होता है भाई। और क्या, इनर वॉइस, द क्रिएटर, ये अपनी अंतर्मन की आवाज सुन पा रहे हैं। इनका अंतर्मन इनसे कह रहा है कि भाई एक्शन लो। ठीक है। यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र इनका एक्टिवेट है। इट मीन्स इस इंसान के अंदर अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये इंसान अपने गिल्ट से बाहर निकल रहे हैं। अभी इनमें थोड़ी हिम्मत आ रही है। अभी ये एक्शन लेने के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। अपने डर से बाहर निकल रहे हैं। जो डर अभी ये था, फियर ऑफ रिजेक्शन, उससे ये बाहर निकल रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, लेकिन सोच समझ के एक्शन लेना है। इनर वॉइस, ये अपनी इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं। इनकी इनर वॉइस पता है क्या कहती है? इनकी इनर वॉइस कहती है कि इनको आपको चूज करना है। लवर्स, आप सोलमेट या एक दूसरे की ट्विन हो सकते हैं। तो इनकी इनर वॉइस ये कह रही है कि ये आपको चूज कर रहे हैं, ये अपने लव को चूज कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को चूज कर रहे हैं और ये आप ही को चूज करेंगे। ठीक है। अपने अंतर्मन, अपने अंतरात्मा की ये सुन पा रहे हैं। करंट टाइम में अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। व्हाट एल्स? ओके, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि टोटलिटी का कार्ड है। इनको आपके साथ यूनियन में आना है, लेकिन ये किसी द्वंद्व में है। अभी ये द्वंद्व क्या आ गया? इनको आपका साथ चाहिए। अभी आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखो, ये दो लोग हैं। ठीक है। अगर इन्होंने दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा ना, देखो, तो ये दोनों के दोनों लटके रह जाएंगे। ये इधर लटकेगा, ये इधर लटकेगी। ठीक है। आप दोनों की सिचुएशन बेसिकली ऐसी है। अगर आपके पार्टनर ने आपका हाथ नहीं थामा तो, और अगर आपने इनका हाथ नहीं थामा तो दोनों दोनों लटकोगे। अभी प्लीज ये मत बोलना मैम हम क्यों लटकेंगे। भाई लटकना तो पड़ेगा। अगर ये आपको लटकाएंगे तो आप क्यों नहीं लटकोगे? देखते हैं ये क्या चीज इनको दुविधा में डाले हुए है। एक दुविधा तो इनके मन में अभी भी है। क्या दुविधा है भाई वो? भाई कभी जिंदगी में इनकी दुविधा दूर होगी क्या? सुविधा के चक्कर में ये दुविधा में है पक्का। इनको थर्ड पार्टी की सुविधा भी चाहिए। जजमेंट, ओके, जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस, ये तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला सीन बन गया भाई। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन इनको मजबूर कर रही है कोई मेजर डिसीजन लेने पर। ये कोई डिसीजन है, कोई मेजर डिसीजन है जो आपके फेवर में इनको लेना है। क्योंकि देखिए, जजमेंट, जस्टिस, ठीक है, ये दोनों कार्ड जो है ये बताते हैं सच का साथ दो। ये बताते हैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर इनको कोई एक मेजर डिसीजन लेना है। और एक बात मैं और बताता हूँ, स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनकी दुविधा ये है कि इनको एक ऑप्शन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इनको क्लोजर देना है, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। इनको कहीं से मूव ऑन करना है। ये मेजर डिसीजन इनको लेना है। ये दुविधा इनकी ये है कि अगर इन्होंने ये डिसीजन ले लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो जिसको ये क्लोजर दे रहे हैं वो हमेशा के लिए इनको क्लोजर देना पड़ेगा उधर, तभी आपकी तरफ आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन है। और अच्छी बात ये है कि ये डिसीजन ये लेंगे, ये जरूर लेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये है कि यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं इस डिसीजन को लेने के लिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक को ही चूज करना पड़ेगा और सेकंड वाले को कंप्लीटली क्लोजर देना पड़ेगा।
वरना आपको ये रिश्ता, ये जो लवर्स कार्ड जो ये आपको चाहिए आपके पार्टनर का साथ, ये आपको नहीं मिलेगा, वरना ऐसे लटके रहोगे। तो यूनिवर्स इनको पुश कर रही है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पर। यूनिवर्स इनको ऐसे सिचुएशन में डाल चुकी है जहां पर यूनिवर्स इनको क्लियरली बोल रही है आर या पार वाला डिसीजन लो, या तो ये या फिर ये। क्लियरली मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, ये या फिर ये, थर्ड पार्टी या ये। अगर आपको चूज किया इन्होंने तो ये आएंगे आपकी तरफ, वरना यूनिवर्स इनको नहीं आने देंगे। अगर ये दुविधा में ही रही तो ये ऑप्शन में नहीं रहने देंगे। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। इनकी दुविधा का क्या है, इनकी दुविधा का कभी अंत हुआ है क्या? लेकिन नहीं, ये लेंगे, डिसीजन लेंगे। यूनिवर्स क्या करती है, देखिए गाइस, जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप यूनिवर्स के भरोसे होते हैं, जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि भाई आप जानो आपका काम, जो हमारे लिए सही हो वो आप करो, तब यूनिवर्स की जिम्मेदारी बन जाती है। वहां कोई इंसान आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वहां पर आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स देती है। वहां पर आपके बिहाफ से यूनिवर्स सामने वाले की बैंड बजाती है। अगर उनके कोई कोई भी नेगेटिव अगर इंटेंशन हुआ, आपके पार्टनर का हो चाहे किसी भी इंसान का, और वो आपकी लाइफ में आ रहा है किसी नेगेटिव इंटेंशन के साथ, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में एंटर ही नहीं होने देंगे। उनकी लाइफ में या तो कोई ऐसा भूचाल ला देंगे या फिर उनको दुविधा में रख देंगे, बट वो नहीं आने देंगे। और वही चीज यहाँ हो रही है, यूनिवर्स इनको आपकी लाइफ में तब तक एंटर नहीं होने देंगे जब तक ये क्लियरली कोई डिसीजन नहीं ले लेते, कोई मेजर डिसीजन, जहां पर इनको किसी एक को चूज करना है और दूसरे को क्लोजर देना ही देना है। नाउ लेट मी चेक कुछ मैसेज आपके लिए। आज तो सॉन्ग भी आए हैं भाई, ज्यादा सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग तो आते ही हैं लेकिन सॉन्ग ज्यादा आए हैं। ओके, पिक अ कार्ड, रीडिंग करना पड़ेगा। देखो पेयर बना है गाइस, पेयर बना है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, नो नो नो, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, ठीक है। आप आराम से चूज कर लेना, टाइम दे रही हूँ, तब तक मैं मैसेज रीड कर लेती हूँ आपके टूवर्ड्स। इनके मैसेज ये बोल रहा है आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, ये बोल रहे हैं ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। देखे दिखाओ एक बार यूनिवर्स फिर क्या हाल करती है आपका। आई हैड नो चॉइस, ये बोल रहा है इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर पास में इन्होंने आपको हर्ट किया या चीट किया, तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एवरीथिंग विल बी ओके सून, ये बोल रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई खुद को तसल्ली दो, मेरे व्यूवर्स को नहीं, मेरे व्यूवर्स को तो सब पता है। फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियली ये थोड़ा फॉल फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रही है इनकी, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली। डोंट ब्लेम मी, हाउ रूड, ये बोल रहा है मेरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तो किसको ब्लेम करें? हम्म, नहीं, खुद ही को ब्लेम कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स चलो खुद को ब्लेम करो। हाँ हमारी गलती है कि हमने आपको चूज किया, हाँ हमारी गलती है कि हमने आप पर ट्रस्ट किया, हाँ हमारी गलती है कि हम अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, हाँ हम ही है बेवकूफ। आप खुश रेस्टलेस, देखिए रेस्टलेस नाइट, आपके पार्टनर की नींदें उड़ गई है रातों की। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ठीक है। नींदें इसी वे में उड़ी हुई है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, कॉम्बिनेशन जो मैंने रीड किया वो ये था, आपका प्यार इनको सोने नहीं दे रहा है, इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। गलतियां तो याद आ रही हैं, एट द सेम टाइम इनको आपका प्यार याद आ रहा है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। ओके, इनका दिल खो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये बोल रहा है कि आपको मेरी सिचुएशन समझने की जरूरत है, समझो आप इनकी सिचुएशन को। ये बोल रहे हैं यू हैव अट्रैक्टिव आईज, आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप भाई मोहित कर लेते हो सामने वाले को, क्या बोलते हैं उसको, सम्मोहन कर लेते हो, कुछ ऐसा ना। ये बोल रहा है आई नेवर लेट यू गो, ये आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से। आने भी कहाँ दे रहे हो, ना जाने दे रहे हो ना आने दे। क्राइंग एनर्जी, कंफर्मेशन, रो रहे हैं ये, तड़प रहे हैं ये आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा मुझे, ये तो मैं भी कहती हूँ लेकिन मेरे व्यूवर्स को यकीन नहीं होता। अब सुन लो इनकी जुबानी, ये बोल रहे हैं कि आपके जैसा इनको कहीं मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा। अगर ये बात मैं बोलती तो बड़ी शुगर कोटिंग लगती है आपको। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सॉरी। ये बोल रहे हैं कि हर चीज इनको आपके बारे में आपकी याद दिलाती है।
ये बोल रहे हैं आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका यूनियन जरूर होगा, ये आपके साथ यूनियन में जरूर रहेंगे। आई एम सो मच कंफ्यूज्ड, कहा ना दुविधा वही है, क्लोजर देना पड़ेगा परमानेंटली। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। अरे साइन नहीं है ये समझो आप बात की गहराई को, ये चाहते हैं कि इनिशिएटिव ही आप ले लो, जो कि नहीं लेना है। हमारी शादी जरूर होगी, सो भाई कॉन्ग्रेट्स, ये बोल रहे हैं कि आप दोनों की शादी जरूर होगी। आपने बदल दिया हमें, आपने इनको बदल दिया। अरे भाई मैंने इनको बदलने के लिए कहा था, इन्हीं को बदलने के लिए नहीं। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, ये बोल रहे हैं आप जो इतना साइलेंटली इनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, वो इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। समटाइम्स हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो सामने वाले को नहीं समझा पाते, जितना हमारा साइलेंस उनको अच्छे खासे जवाब देता है, अच्छा भिगो भिगो के रिप्लाई देता है, ठीक है। हाँ, तो आप वही कर रहे हो। सो कीप साइलेंट, हमने आपको धोखा नहीं दिया। अरे भाई वो हमें इंग्लिश में भी समझ में आ गया था, आपको क्या लगता है भाई इतनी इंग्लिश तो आती है हमें। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, यस वी अंडरस्टैंड कि आप धोखा नहीं दे रहे हो, आपने धोखा नहीं दिया, समझ में आ गया हमें। बस थोड़ा पास्ट और प्रेजेंट का ही तो डिफरेंस था, पास्ट टेंस क्या, हाँ पास्ट और प्रेजेंट टेंस का ही तो डिफरेंस था, वैसे बात तो समझ में आ गई थी ना हमें। हिंदी में और बोल रहे हैं कि हमने आपको धोखा नहीं दिया। ये होती है इनसिक्योर लोगों की पहचान, एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, है वो उनकी इनसिक्योरिटीज होती है। पता नहीं सामने वाले को सुना है नहीं सुना, पता सामने वाले ने इस बात को नोटिस किया है नहीं किया, तो वो क्या करते हैं बार बार बात को रिपीट करते हैं। है मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा भी पाला पड़ा है किसी से जो एक बात को 10 बार रिपीट करते हैं भाई। और मैं ठहरी जमनाए, जिसको बस आधी बात बोलते ही समझ में आता है, मैं पूरी बात बोलने नहीं देती हूँ, हाँ चलो ठीक है, हाँ समझ में आ गया बस ठीक है। आई लव माई मदर टू, ये बोल रहे हैं अपनी माँ से बहुत प्रेम कर। भाई आप क्या, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, तो इसमें ये बताने वाली बात कौन सी है। ये बोल रहा है मैं मेरी माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ। भाई मेरे व्यूवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी माँ से, प्रॉब्लम की जड़ आप हो, माँ को बीच में लेके आ रहे हो। समटाइम्स क्या होता है आपके पार्टनर यही विक्टिम रोल प्ले करते हैं, यही विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। कौन सा, मेरी माँ नहीं मानेगी, मेरी माँ को प्रॉब्लम है, मेरी माँ ये, अरे भाई माँ भी मान जाती है, माँ को बीच में क्यों लेके आ रहे हो। ऐसा कहो ना, आप में कोई हिम्मत नहीं है या आप ही का कोई डिसीजन नहीं है मेरे व्यूवर्स को चूज करने का। ये बड़े माँ के श्रवण कुमार, माँ के चमचे बोलने वाली थी, लेकिन नहीं, माँ का चमचा नहीं होता, माँ का श्रवण कुमार होता है। सच्चा प्यार करते हैं आपसे, ये बोल रहे हैं आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। ओके, आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, ये बोल रहा है कि आपने इनसे झूठ क्यों कहा। भाई कलयुग के प्राणी है, झूठ ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई अगर गलती से एक आध झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, जैसे आप तो मतलब सच्ची बोलते हो, बोल भी कौन रहा है भाई। आई कीप रीप्लेइंग एवरीथिंग ओवर इन माई हेड, ये बोल रहे हैं कि ये बस इनके दिमाग में आप ही के थॉट चलते रहते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ, ओके जाओ भुला दिया आपको, जा सजना तुझको भुला दिया, ठीक है अब मत बोलना कि याद क्यों नहीं करते। ये बोल रहे हैं जो हुआ भूल जाओ, जो हुआ वो आप ही से रिलेटेड हुआ, तो भाई उनको भूलने के लिए पहले आपको भूलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भूल जाएंगे हम तो, फिर मत कहना कि याद नहीं करते हो, याद नहीं किया हमें। ओके ये बोल रहा है आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये बोल रहा है मैं भागते भागते थक गया हूँ। तो भाई किसने बोला था भागने के लिए, मेरे व्यूवर्स ने, हो सकता है भाई इनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए मेरे व्यूवर्स ने ये कहा था भाई मॉर्निंग वॉक किया करो, थोड़ा सा दौड़ा करो। ऐसे थोड़ी ना कहा था रिश्ते से ही दौड़ के निकल जाओ, पतली गली पकड़ के निकल जाओ। मेरे व्यूवर्स भी लाइक भाई मैंने तो सिर्फ घूमने के लिए बोला था, मैंने तो मॉर्निंग वॉक के लिए बोला था, आप तो रिश्ते से ही निकल लिए। ये आपकी बात को कभी कभी कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। पता नहीं मेरे व्यूवर्स के मन में लड्डू फूटा है या टेंशन का कोई लड्डू फूटा है, पता नहीं।
अभी ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये सॉरी बोल रहे हैं आपको हर उस चीज के लिए जो उन्होंने आपके साथ गलत किया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सो मेरे बहुत से व्यूअर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। व्हाट एल्स नेक्स्ट है, आई एम अफ्रेड आई विल हर्ट यू। ये समटाइम्स इतनी एक्यूरेसी, मतलब कंफर्मेशन, ये डरते हैं। ओके, ये डरते हैं आपको हर्ट करने से, ये नहीं चाहते कि आप हर्ट हो। सुधरे हैं भाई, सुधरे हैं। इरादा नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का, लेकिन पहुंचा दी। और अब ये जानबूझकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, वो पता लग जाता है। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आप देखते हैं कैसी कैसी फेंकते हैं ये। आई मीन क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। सॉन्ग अभी तक नहीं सुना मैंने, सुन लेना, आप सुन लेना। आपके पार्टनर ने डेडिकेट किया आपको सॉन्ग, मैं क्यों सुनूं, आप सुनो। दूसरा सॉन्ग है तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। कौन सी मूवी है ये, मुझे नहीं पता, आपको सुनना, आप जानो। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा इमोशनल सॉन्ग है भाई, मन मूवी का सॉन्ग है। ये तो पता है मेरे को, इसको तो 4 बार देखा है मैंने मूवी को। ठीक है, देख लेना आप भी। नजरें मिली, मिलके झुकी, दीवाने फिर हो गए। ये भी नहीं सुना हुआ मेरा सॉन्ग, लेकिन आप चाहे तो सुन सकते हैं। चाहे क्या सुनना है, आपके पार्टनर डेडिकेट कर रहे हैं आपको। नाउ लेट मी चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। हे चामुंडा, हे मां चंडी। ये देखो, हे मां काली, कर संहार। व्हाट अ ब्यूटीफुल भजन भाई, रोंगटे खड़े कर देने वाला भजन। क्या भजन है। माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, माँ भगवती आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेके प्रभु का नाम, ओम क्लीम कालिकाय नमः। नरसंहार कर अहंकार का। ओके, अर्धनारीश्वर, ठीक है। ये बोल रहे हैं शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। ओके, शिव शक्ति का कार्ड आया है, ठीक है। फॉर श्योर आपका यूनियन होने वाला है, हार्मनी का कार्ड है। और माँ आदि शक्ति आपको क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, किसकी, यूनियन की। ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको हैप्पीनेस की, बहुत जल्द। स्पेसिफिकली आप बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे, स्पेसिफिकली इस रिश्ते में। ओके, व्हाट एल्स। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको हो सकता है, देखिए नटराज जी जो हैं वो आपको न्यू न्यू आइडियाज देने वाले हैं। मतलब अभी तक आप किसी पर्टिकुलर थॉट में स्टक थे, मतलब आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, आप उससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे। देखिए फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लीजिए आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक लिमिट में काम कर रहा था, समझो। आप मतलब आपके आइडियाज लिमिट में थे, ठीक है। अब आप उससे आगे बढ़ने वाले हो, आपके माइंड में बहुत नए नए आइडियाज आएंगे और आपको लगेगा लिटरली अभी कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। और ये बेसिकली आपका वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, द वे ऑफ थिंकिंग, इसको चेंज करने वाला है, ठीक है। ये जो ब्लेसिंग है वो इस टाइप की है, जहां पर आपका व्यू किसी चीज को देखने का, किसी सिचुएशन को देखने का, किसी रिश्ते को देखने का, आपका जो व्यू है वो चेंज होने वाला है। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। जहां अगर आप नेगेटिवली किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे, अभी
आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव उस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देख पाएंगे। बहुत सी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में अभी तक आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देख रहे हैं। सो होप गाइज कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि आपको मैसेज तो क्लिक हो जाता है, आपको पता है सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करना है, बट वर्ड्स आपको नहीं मिल पाते हैं। सो समटाइम्स मेरे साथ यही होता है। सो होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स राइट। आप जो हैं अभी कुछ न्यू करने का आपके दिमाग में कीड़ा आने वाला है। आई मीन ऑल ऑफ सडन लगेगा कि अरे मैं ये कर लूं, ऑल ऑफ सडन लगेगा तो समझना यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। आपके माइंड में अगर कोई भी आइडिया आएगा ना कि कोई न्यू आइडिया करने का, कुछ भी करने का, तो समझना यूनिवर्स ने वो आइडिया आपके माइंड में डाला है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस पर काम करो। ओके, अभी अभी ये मत कहना कि माइंड में अचानक से थॉट आया है पार्टनर को परेशान करो। अरे नहीं, इस कीड़े को तो दूर ही रखो अपने माइंड से। ठीक है। थॉट की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की नहीं। कीड़ा मैंने आपके पार्टनर को नहीं बोला, मैंने उनके थॉट्स को कीड़ा बोला। अभी आपको कितना, आप इतने इनोसेंट हो ना कि मुझे क्लियरली आपको समझाना पड़ता है, मुझे मुझे डिफरेंस बताना पड़ता है कि मैंने किसको क्या बोला। क्योंकि भाई फिर मुझसे कमेंट्स में फिर मुझसे रिप्लाई नहीं होंगे, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देती। ठीक है, कीड़ा मैंने बोला है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग कोई भी थॉट आपके माइंड में आता है, ना कि आपके पार्टनर को कीड़ा बोला है। अब मेरे कुछ व्यूअर्स बोलेंगे अरे मैम आप अपने हमारे पार्टनर को भी कीड़ा बोल सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई मैं क्यों बोलूं, आप में हिम्मत नहीं है, आप बोलो खुद भुगतो। मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। ओके, सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे एक बात और याद आई, मुझे सीरियसली मैं संडे को नहीं कर पाई लाइव सेशन, इस वेडनेसडे को आई एम डैम श्योर लाइव सेशन होगा ही होगा रात के 9 बजे। ठीक है, याद रखना, वेडनेसडे रात के 9 बजे लाइव सेशन होगा। आप सभी के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगी, नो मैटर 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्किप हो गया है हमारा लाइव सेशन। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।